अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महरुख शहरियार। अहम खबर आपको देंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आइन के मुताबिक ना चलने पर ही मुल्क का हशर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल से आइन पटरी पर आता है, उसे फिर कोई उतार देता है। क्या तमाम नशिस्तें पार्टी उम्मीदवारों को दी जा सकती हैं, ये इस्तफसार किया गया। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से बात करेंगे। मोहम्मद आलिजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा बताएगा क्या हुआ कमरा अदालत में मजीद। काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज किया। अदालत को आइन की प्रोग्रेसिव तशरीह करनी होगी, ये कहना था फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपने एक हालिया फैसले में इसी नोयत की तशरीह कर चुके हैं। फैसले में कहा गया कि आइन दरख्त की तरह एक जिंदा दस्तावेज है, यह कहना था वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। अदालत को आइन की प्रोग्रेसिव तशरीह लाजमी करना होगी। मखसूस नशिस्तें सिर्फ मुतनासिब नुमाइंदगी के सिस्टम के तहत ही दी जा सकती हैं, ये कहना था फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायद एहसन ने कहा कि अदालत आइन में दर्ज अल्फाज की पाबंद है। मुमकिन है इलेक्शन कमीशन की तशरीह से अदालत मुत्तफिक हो ना आपकी तशरीह से। सवाल यही है कि इलेक्शन में हिस्सा न लेने वाली जमात की मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं, ये कहना था फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का। अदालत ने समाअत में आधे घंटे का वक्फा कर दिया। जी ठीक है, आलिजा हमें अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।